Hello everybody, welcome to Math Mastery by Planet Spark. All my 11th graders, first chapter हम start कर चुके हैं, that is sets, and already we are done with 2 topics. So if you have missed, channel पे जाओ फटाफट, check the last 2 videos and then come back. So we have done the types of sets and we have done subsets also, equality of sets and Venn diagrams, the visual representation part. आज हम करने वाले हैं the last part of the chapter, that is operations on sets and complement of a set. So let's get started everybody. Operations की अगर हम बात करें then first of all we have the union of two sets. So let's say we have sets A and B. तो उसका union क्या represent करेगा? What does that mean? Union of two sets A and B is the set of all the elements that are in A or in B or both, denoted by this symbol. Union का symbol है U. So if two sets A and B are there, then A union B is A U B. A union B. Right? क्या elements होंगे इस set में? A के सारे elements और B के सारे elements. Right? जो या तो A में है या B में है या दोनों में है, that means उनके सारे elements एक साथ. अब क्योंकि हम एक set लिख रहे हैं तो if some common elements are there repeated है तो उन्हें एक बार ही लिखेंगे. So that becomes the union. Example लेते हैं एक. Let's say I have set A in which I have elements 1, 2, A and B. Then we have set B in which I have elements 2, 3, P and A. तो यूनियन में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? इन A यूनियन B we will have all the elements of set A. तो A के एलिमेंट्स लिख दो 1, 2, A, B. B के सारे एलिमेंट्स 2 ऑलरेडी है तो नहीं लिखेंगे. 3 is not there, will write 3. P is not there, will write P. A ऑलरेडी है so will not write it again. तो अब अगर हम देखें क्या A के सारे एलिमेंट्स यहाँ हैं? Yes everybody. B के सारे एलिमेंट्स यहाँ हैं? Yes. So this becomes A union B. नेक्स्ट ऑपरेशन की अगर हम बात करें दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी. इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन. क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों में? व्हाट इज द कॉमन पार्ट देयर? ओके, द सिंबल वी यूज इज इन्वर्टेड यू. दिस इज यूनियन, दिस इज इंटरसेक्शन. सो फॉर द सेम सेट्स इफ आई राइट ए इंटरसेक्शन बी तो इसमें होंगे कॉमन एलिमेंट्स. क्या क्या कॉमन है? 2 इज कॉमन, देन ए इज कॉमन. तो इस सेट में 2 एलिमेंट्स होंगे 2 एंड A, राइट? अब इन्हीं दोनों का अगर हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखें यूजिंग द वेन डायग्राम एवरीबॉडी, देन वी कैन से लेट्स से दिस इज द यूनिवर्सल सेट. ये है सेट A, ये है सेट B. तो ये पूरा रीजन विच इज कवर्ड बाय बोथ द सेट्स, दिस इज रिप्रेजेंटिंग A यूनियन B. ओके, और A इंटरसेक्शन B की अगर हम बात करें देन दैट इज द कॉमन रीजन. तो दोनों में ओवरलैपिंग रीजन ये है, दिस इज द कॉमन रीजन. सो दिस रिप्रेजेंट्स A इंटरसेक्शन B, राइट? यूनियन एंड इंटरसेक्शन. ओके, दिस वी हैव टू कीप इन माइंड. यूनियन की जब हम बात करें तो रिपीटेड एलिमेंट्स को हम एक बार ही लिखते हैं. तो काउंट जब करेंगे तो भी एक ही बार करेंगे, राइट? तो यहाँ पे A में है 4 एलिमेंट्स, B में है 4 एलिमेंट्स. तो क्या यूनियन में 8 एलिमेंट्स हैं? 4 + 4 नहीं. रिपीटेड हैं 2 एलिमेंट्स तो उन्हें 2 बार काउंट नहीं करेंगे. इन द यूनियन वी हैव 6 एलिमेंट्स, इन द इंटरसेक्शन वी हैव 2 एलिमेंट्स. सो जस्ट कीप दैट इन माइंड. एक रिजल्ट करेंगे रिलेटिंग ऑल ऑफ दीज ऑल्सो. ओके, चलिए जी, द इंटरसेक्शन इज क्लियर. सो वी हैव द एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ डिनोटेड बाय A इंटरसेक्शन B. नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. अब डिफरेंस कैसे लेंगे? नंबर्स थोड़ी हैं. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डिफरेंस रिप्रेजेंट्स हियर. ओके, नॉट द लिटरल डिफरेंस. सो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A एंड B. लेट्स से वी आर राइटिंग A minus B. What does that mean? It means that it is a set of the elements that belongs to A but not to B. इसका मतलब है सेट A में से B के सारे एलिमेंट्स हटा दो. A minus B means, let's look at it visually also. Let's say we have set A, this is set B. So A में से B के सारे एलिमेंट्स को अगर हम हटा दे तो A में B के क्या एलिमेंट्स हैं? ये कॉमन पार्ट. Let's say we are removing this. So what are we left with everybody? Let's look at it here. If we see, this is the only part left here. So this represents A minus B. Similarly, if I say B minus A, B के सारे एलिमेंट्स
एक्सेप्ट फॉर द एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब बी में से ए के एलिमेंट्स हटा दो, जो एलिमेंट्स बचे दैट रिप्रेजेंट्स बी माइनस ए. तो दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी. बी में से ए के एलिमेंट्स हम हटा रहे हैं, सो दिस इज ऑल द पार्ट दैट वी आर रिमूविंग फ्रॉम हियर, और वी कैन से दिस पार्ट, द कॉमन पार्ट वी आर रिमूविंग फ्रॉम हियर, क्योंकि कॉमन वही एलिमेंट्स हैं, ओनली दोज एलिमेंट्स वी कैन रिमूव फ्रॉम बी. सो दिस पोर्शन लेफ्ट हियर, let's say this is the portion we are taking except for the common part. So this represents b minus a, b के सारे elements except for the elements of a, right? That is the meaning of difference here. So difference of two sets will have the elements that belong to a but not to b. Okay, a के वो elements जो b में नहीं है. चलिए, then we have complement of a set, very very important. So I hope this is all clear everybody. So let me just erase this. Complement का मतलब है, let's say we have a set, उसके अंदर कुछ elements हैं, तो complement क्या होगा set? वो सारे elements which are not in that set. उस सेट में अगर नहीं है तो वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं? यस, रिमेंबर वेयर ऑल द एलिमेंट्स इन द सेम कंटेक्स्ट लाई, इन द यूनिवर्सल सेट, राइट? सो लेट्स से दिस इज द यूनिवर्सल सेट. इसमें हमारे पास एक सेट है, सेट ए. ये हैं एलिमेंट्स जो ए के अंदर हैं, द एलिमेंट्स विच आर इन सेट ए. तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऑल द एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ व्हाट? ऑफ द यूनिवर्सल सेट. So the shaded region is representing A complement, and that is how we write A complement. A dash ऐसे denote करेंगे with a dash, right? Or sometimes in some publications you can see A and then C written over there, superscript. That also means A complement, the complement of set A. So ये set क्या होगा? All the elements other than that are in A. So complement of a set A with respect to the universal set, complement हमेशा होगा with respect to the universal set, is the set of all elements that are in U which are not in A. तो A के अंदर जो है वो छोड़ के U के universal set के बाकी सारी elements, that is denoted by A complement. और we can say A complement का मतलब क्या है? Universal set minus A, universal set के सारी elements other than the elements in A. I hope that is clear everybody. The union, the intersection, the difference and the complement. Okay, algebraically also and visually also, using Venn diagrams also. बहुत सारे questions में जब अटकते हो, use a Venn diagram to visualize क्या हो रहा है and then we can solve it. Okay, let's see the questions then. First one, find the union of these sets. Okay, let's try all the operations that we have learned. Okay, दो sets हमें given है x and y. x में we have elements 1, 3 and 5. y में है 1, 2 and 3. So first of all, union, x union y. union का मतलब वो सारे elements जो x में भी हैं y में भी हैं, repetition नहीं करेंगे. Okay, so x के elements लिखेंगे 1, 3, 5. अब y के elements 1 is already there, दोबारा नहीं लिख रहे. 2 is not there, so we'll write 2. 3 is also there, so we'll not write again. So we have 1, 3, 5 and 2, these elements here. Okay, next one, intersection, x intersection y. Common elements देखेंगे, 1 is common, yes, then 3 is common. दो elements हैं common, so these two will come here in the intersection. Then the difference, x minus y and y minus x. x के सारे elements except for the elements of y. मतलब x में से y के एलिमेंट्स हटा दो. 1 और 3 है y में, 1 और 3 हटा दिए. What are we left with? Just one element there, 5. So this is x minus y. Now y minus x, that means y के सारे एलिमेंट्स except for the elements in x. तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हटा देंगे. 1 and 3 are common. Remove these. So y में क्या बचा? Just one element, that is 2. So this is y minus x. अब कॉम्प्लीमेंट की बात क्या कर सकते हैं हम यहाँ? No, we don't know what the universal set is for x and y, so we can't talk about the complement. Complement के लिए we need the universal set. Okay, now let's see one more relationship between these. If I talk about the number of elements in the union, everybody, x union y. Okay, what can we see here? What is the number? How many elements are there? 1, 2, 3 and 4. 4 elements. x में कितने elements हैं? 3.
y में कितने एलिमेंट्स हैं 3. सो दिस इज क्लियर कि उसका डायरेक्ट सम तो नहीं आ रहा है. सो व्हाट आर वी रिमूविंग हियर? द रिपीटेड एलिमेंट्स वी आर रिमूविंग वंस. तो इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स हम रिमूव कर रहे हैं, राइट? सो ये दोनों का सम लेंगे. सो वी कैन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट y minus what are we removing? The number of elements in the intersection minus number of elements in x intersection y, and from here we get this result. Number of elements in x union y, union में कितने होंगे, is equal to the sum of number of elements in the two sets minus the number of elements in the intersection. Right, very very important result. चलिए then next question. If A is the set, B is the set, what is A union B? Okay. Union की बात हम करेंगे. So दोनों set के elements होंगे, whether they are in A or in B, common ones को repeat नहीं करेंगे. So in A we have A and B. B में A और B दोनों हैं. एक extra element है C, तो C होगा. Right? So we can say that is the union. Can I say this is actually equal to the set B? जब किसी भी दो sets का union एक सेट ही आ जाए, what does that mean? That means one of the set is subset of the other. So here I can say A के सारे elements B में भी हैं, so I can say A is a subset of B. और क्या ये proper subset है? Yes, it is a proper subset as well. Proper subset अगर भूल गए हो, go back and check the last video everybody, we have done it there. Proper subset का क्या मतलब है? That means strictly it is a subset of B. Equality नहीं हो सकती. Right? If we say it's just a subset, तो equality का साइन भी हम यूज कर लेते हैं. Proper subset means चाहे एक एलिमेंट कम है B से, but it's not equal to B. The both sets are not equal. Okay, so A is a subset of B. ऐसे में अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें, A इंटरसेक्शन B, दोनों में कॉमन क्या होगा? We know A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, तो कॉमन क्या होंगे? A के सारे एलिमेंट्स. So that is equal to the set A. Right? So एक सेट अगर दूसरे का सबसेट है तो इंटरसेक्शन क्या आएगा? बड़ा वाला सेट. यूनियन क्या आएगा? बड़ा वाला सेट, दैट इज बी. एंड इंटरसेक्शन क्या आएगा? द सबसेट, दैट इज ए. ओके, चलिए देन नेक्स्ट वन. फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स. ओके, कॉमन हमें ढूंढना है. ए इंटरसेक्शन बी. सो लेट्स आइडेंटिफाई द कॉमन एलिमेंट्स एवरीवन. A में एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 and 8. B में we have 6, 8, 10 and 12. So what are the common ones? 6 is common, then 8 is common, and that's it. दो common elements हैं, तो intersection में होंगे 6 and 8. Using Venn diagrams, if we want to do that, let's see how we can do it. Universal set, if it's not given, no need to do it. Okay. Set A and set B. अब इनके इंटरसेक्शन में क्या एलिमेंट्स हैं? 6 and 8 दोनों में है. अदर देन दैट आई हैव 2 and 4 in A, 10 and 12 in B. तो ये चार एलिमेंट्स A में हैं, ये चार एलिमेंट्स B में हैं, और ये दो हैं कॉमन पोर्शन में. सो फ्रॉम हियर क्लियरली वी कैन सी यूनियन लिखना है तो वो भी लिख देंगे. सारी एलिमेंट्स उठा के एक बार डाल दिए, ऑल द 6 एलिमेंट्स. A में ये चार हैं, B में ये चार हैं, इंटरसेक्शन में दीज आर दी elements. So visually everything is there in front of us even without writing. So always use Venn diagrams everyone. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. सेट A and B are given. We have to find A minus B and B minus A. Difference, that means A minus B का क्या मतलब है? All the elements of set A other than set B. Set A से B के elements हटा देंगे. Whatever is left, that is A minus B. तो चलिए B में क्या क्या elements है? 2, 4, 6, 8. यहाँ से हटा दो 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 तो है ही नहीं, right? तो नहीं हटाएंगे. So what are we left with? 1, 3 and 5. So A minus B में we have 1, 3 and 5. These are the elements. Then B minus A. B के वो elements जो A में नहीं है. तो A में क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1 नहीं है, 2 is there, yes. 4 is there, yes. 6 is there, yes. 8 है A में? No. So 8 we can't remove. तो A की element बचा B में, that is 8. So we can say A minus B is this, B minus A is this. Another way of doing it is कि पहले common portion पता कर लो. We know common portion we can remove there. तो intersection निकालो first of all. A intersection B. यहाँ पे we have elements 2, 4, 6. Right? अब अगर A minus B चाहिए, that will be A में से हटा देंगे A intersection B के elements.
राइट, ए में से बस वो एलिमेंट्स हटा दो। सिमिलरली बी माइनस ए, तो बी में से हटा देंगे अगेन ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स। कॉमन पोर्शन ही तो हम हटा सकते हैं, जब 8 वहाँ है ही नहीं तो हाउ कैन वी रिमूव दैट, राइट एवरीबडी। तो ये करने के बाद ईजी हो जाता है, 2 4 6 यहाँ से हटा देंगे, वट एवर लेफ्ट इज इन ए माइनस ए, 2 4 6 यहाँ हटा देंगे, वट एवर इज लेफ्ट इन बी माइनस ए। ओके, नेक्स्ट वन देन, universal set is given, a set A is given, a set B is given. Find A complement, B complement, A complement intersection B complement and A union B. Then we have to verify this result. चलिए let's go one by one, step by step. First of all, A complement. Complement मतलब all the elements except A in the universal set. तो universal set में से अगर हम A के elements हटा दें 2 and 3, so what are left? What elements are left there? 1, 4, 5 and 6. तो ये हो गया A complement, right? Then B complement. तो B complement में क्या elements होंगे? Universal set में से B के elements हटा देंगे. So B में we have 3, 4, 5. 3, 4, 5 हटा दिए. तो क्या बचा? We have the elements 1, 2 and 6. So that is B complement. चलिए जी. Next we have to find A complement intersection B complement. इन दोनों का intersection, इन दोनों में common क्या है? Let's see then. 1 is common, 2 not common, 4, 5 no, 6 is common. So 1 and 6 is there in the intersection of these two. Then we have to find A union B. Union of the set A and B. तो दोनों के elements होंगे 2, 3, 3, 4, 5 repeated. We'll write only once. So 2 is there, 3 is there, 4 is there, 5 is there, right? अब एक result है यहाँ पे, that is if I take A union B का complement, then that will be equal to A complement intersection B complement. देखो how does complement works? Apply करेंगे इसे A complement, union बन जाएगा intersection एंड B का कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, राइट। सो अगर कॉम्प्लीमेंट है तो वो यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर देगा, इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज कर देगा। सेट का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट बिकम्स द सेट। सो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? विल बी द सेट ए ओनली, राइट। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यहाँ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, वी हैव ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज is related to the universal set. So 2, 3, 4, 5 इसके अलावा कौन से elements हैं universal set में? Those all will be in its complement. So left hand side पे will get the set 2, 3, 4, 5 हटा देंगे यहाँ से 2, 3, 4, 5. So we are left with 1 and 6. तो यहाँ दो elements हैं 1 and 6. राइट हैंड साइड पे चलते हैं. A complement intersection B complement. A complement intersection B complement is this set 1 and 6. So I can say both are equal. Left hand side is equal to the right hand side. Hence proved. Right. So you can remember this result, everybody. A union B complement is always equal to A complement intersection B complement. Complement change करता है union को intersection में, intersection को union में. And complement of complement will give us the set back. Okay. Then that was all. Let's quickly summarize what we have learnt here, everybody. Chapter कर लिया है हमने complete. Operations we have discussed today. First one is union. Union of two sets. That is all the elements that are in A or in B or in both. Repeated एक ही बार लिखेंगे. Right. Next one is intersection. Intersection में होंगे सिर्फ common elements. Difference means elements present in one set but not in the other. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मतलब उस सेट के एलिमेंट्स को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के बाकी सारे एलिमेंट्स. तो यहाँ पे हमेशा यूनिवर्सल सेट यूज होगा. एंड विद दीज ऑपरेशंस वी कैन अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप्स बेटर. और भी बेटर समझना है तो यूज वेन डायग्राम्स देयर. That was all, everybody. The chapter is completed. Practice more questions and let me know in the comments. Now, here is a quick reminder for you, everybody, for the free trial class. Yes, it's free of cost. कोई hidden cost नहीं है. Just click on the link given in the description. 2 simple steps हैं. बस अपनी class choose करनी है और उसके बाद अपना phone number enter करना है and that's it. You'll get a free one-on-one class schedule, everybody. Yes, one-on-one. Okay, उसके बाद आप decide कर सकते हैं what you want to do there. So that was all, everybody. I hope to see you the next time. Bye bye.